नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास सेगमेंट लर्निंग में, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं सीपीआई के बारे में कि सीपीआई होता क्या है, सीपीआई के यूजेस क्या है, किन किन जगहों में सीपीआई आता है। लेकिन इसमें हमारी हेल्प आज करने वाले हैं गौरव सिंह सेंगर जी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सीपीआई का जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें डेटा में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें हमारी हेल्प करेंगे वापस से गौरव सिंह जी। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले डेटा के ऊपर। अगर हम अप्रैल के डेटा की बात करें कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स के, तो अप्रैल में था 4.7%, जो कि मई में 4.25% पे चला गया था। अगर हम बात करें मई की डेटा की, तो ये 25 मंथ्स का अभी तक का लोएस्ट डेटा है। उसके बाद अगर बात करी जाए फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन अप्रैल के मंथ में 3.84% पे था, जो हमारा घट के मई के टाइम पे 2.91% पे आ गया था। और फ्यूल एंड लाइटनिंग के अगर डेटा की तरफ देखा जाए तो वो अप्रैल में 5.52% पे था, जो कि मई के मंथ में 4.64% पे आ गया था। अगर हम बात करें कि जो ये डेटा है ये अभी तक अंडर 6% रहा है, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन में हमने अभी तक का जो डेटा है वो देखा है। तो चलिए अब जानते हैं कि सीपीआई एक्चुअल में होता क्या है, इसके यूजेस क्या है और इससे जुड़ी सारी की सारी बातें। वेलकम बैक गौरव जी। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सीपीआई होता क्या है। प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सीपीआई होता क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इकोनॉमी में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में जब कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आता है, इकोनॉमी में जब प्राइस लेवल में चेंजेस आता है तो उन उसमें एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करता है और उस एवरेज प्राइस लेवल को मेज़र करते हुए उन चेंजेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन सिंपल वे अगर हम समझें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एनालाइज करने का एक इंडिकेटर है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जी, तो ये तो हमने समझ लिया कि सीपीआई होता क्या है, इसका किस तरीके से ये क्या काम करता है और किस चीज़ को मेजर करने में काम आता है। अब हमने ये सीपीआई के अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज़ आती है, अभी आपने बात करी कि सीपीआई क्या होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि सीपीआई के अंदर कमोडिटीज़ एक्चुअल में आती कौन कौन सी और नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कितनी है जो सीपीआई के अंदर आती है। ओके, तो अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कितनी कमोडिटीज़ आती है, तो मैं बात करूंगा कट ऑफ सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग, जहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हमने दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। इन दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम कवर करते हैं स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल सेंटर से लोगों को किसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसमें हम 260 कमोडिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। इन 260 कमोडिटीज़ में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें हमारा फूड, क्लोथिंग, फ्यूल्स जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि अभी आपने डेटा में बताया भी था, जब आपने इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसमें आपने फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी एंड फ्यूल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है, सेकंड पार्ट जो आ जाता है हमारा, वो आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। इसमें हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड सिटीज़ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इसमें 400 कमोडिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। इसमें 260 वो भी कमोडिटीज़ आती हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर में इंक्लूड होती है। बट इसके अलावा जो कमोडिटीज़ और इंक्लूड होती है वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो ये दो तरीके हैं और अगर हम सिंपली समझें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक तरफ 260 कमोडिटीज़ और एक तरफ 400 कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। जी, तो सर ने हमें बता दिया कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ आती है। तो एक तरफ तो होती है 260 कमोडिटीज़ और दूसरी तरफ 260 प्लस 140 कमोडिटीज़ और ऐड ऑन हो जाती है। इट मीन्स 400 टोटल कमोडिटीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब समझ लीजिए कौन कौन सी कमोडिटीज़ इसके अंदर आती है, ये एक्चुअल में होता क्या है। अगर अब हम जाने कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है या इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा कंचन जी। मान लेते हैं आप ही एक हाउस होल्ड हैं और आप इकोनॉमी में कंजप्शन तो करते ही हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आपकी एक बास्केट डिसाइड होती है। उस बास्केट में आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी इंक्लूड होता है, उस बास्केट में आपका फूड क्लोथिंग्स का भी खर्चा इंक्लूड होता है, हाउस का, ट्रांसपोर्टेशन का,
इन सारी चीज़ों का खर्चा इंक्लूड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेस पीरियड डिसाइड करेंगे और एक हम करंट पीरियड डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल करंट पीरियड हम अभी का ले लेते हैं, जो हमारा ये चल रहा है जून 2023 चल रहा है, और हम 1 ईयर बैक जून 2022 पे चले जाते हैं। एक एग्जांपल के बेसिस पे हम समझते हैं कि जून 2022 पे आपका जो एवरेज प्राइस बास्केट था वो 1000 रुपीज़ का था, और प्रेजेंटली आपका प्राइस बास्केट जो है वो आपका 1300 रुपीज़ का है। तो सिंपली अगर हम समझेंगे तो 30% आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपको बियर करना पड़ रहा है। इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 30% से इंक्रीज़ कर रहा है। इसके इन्वर्स हो सकता है कि अभी आपको जो खर्च करने पड़ रहे हैं वो आपको 1000 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं एवरेज, और जो पहले खर्च करने पड़ रहे थे वो 1000 रुपीज़ करने पड़ रहे थे, और प्रेजेंटली आपको 900 करने पड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका, अगर हम इसी को समझेंगे तो 10% फॉल हुआ है। तो यहाँ पे आपका हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से फॉल हुआ है। तो जर्नली हमें एक बेस पीरियड डिसाइड करना पड़ता है और एक करंट पीरियड डिसाइड करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम एवरेज प्राइस लेवल लेंगे हमारे, एक बास्केट हम डिसाइड करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसकी फिर प्राइस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। जी, तो गौरव जी ने हमें ये समझाया कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में कि जिस सामान को खरीदने के लिए, सेम सामान को खरीदने के लिए पहले हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अगर आज के टाइम पे हमें 105 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, इट मीन्स वो 5% का हमने उस चीज़ में हाइक देखा, राइट? Yes. तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं CPI की। लेकिन अब मैं बात करूं कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि CPI होता क्या है, तो क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, मतलब किन लोगों के लिए यूज़फुल है? अगर मैं यूज़फुल की बात करूँ तो कंचन जी, ये आपके लिए भी यूज़फुल है और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिंपली समझते हैं, जब हम पहले किस चीज़ों को खरीदते थे तो हमारी पॉकेट से 100 रुपीज़ जा रहे हैं, और अब हमारी पॉकेट से 105 रुपीज़ जा रहे हैं, तो हमारी पॉकेट पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको समझते हैं। इसमें गवर्नमेंट आ जाती है, इसमें इन्फ्लेशन मीज़र करने वाली है, इन्फ्लेशन पे नज़र बनाए रखने वाली इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए यूज़फुल है। बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो वेजेस एंड सैलरी डिटर्मिनेशन जब होता है, डिसाइड किया जाता है, तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल वे में अगर हम समझें, जब इकोनॉमी में लोगों की जेब पे फ़र्क पड़ रहा है तो लोगों की इनकम में भी चेंजेस आने चाहिए, और वो तभी हो सकते हैं जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एनालाइज कर पाएंगे या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझ पाएंगे। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से गौरव जी ने हमें बता दिया है कि CPI क्या होता है, CPI के यूजेस क्या हैं, आपकी जेब में CPI का क्या असर देखने को मिल सकता है, इस टाइम पे CPI क्या चल रहा है, ये मैंने आपको अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बता ही दिया था। ऐसी लर्निंग्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास सेगमेंट लर्निंग के साथ।